राष्ट्रीय महासचिव सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। तरफ से उनका धन्यवाद। मेरा नाम रामलौट बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और मैं संकल्प भूमि बाबा साहब के संकल्प भूमि बड़ौदा का ट्रस्टी हूँ और हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को करीब 1 लाख घरों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भारत के हर नागरिक को अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए। भारत का संविधान देश का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारत के हर घर में एक पुस्तक भारत का संविधान होना आवश्यक है। भारत के हर नागरिक को अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत मेहनत से इसे लिखा है। संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, विशेष रूप से वोट के अधिकार की जानकारी अवश्य हासिल होनी चाहिए। लोग पूज्य भिक्षु संघ, उपस्थित उपासक उपासिकाएं, सभी को विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बधाई बुद्धं नमाम धम्मध्वज यात्रा भारत के अध्यक्ष हरिश्चंद्र जी, उनकी टीम जिस अथक प्रयास से लगभग 20 बरस से इस कारवा को आगे बढ़ाने में अपनी एक पहचान बनाई है। जब अभी नारा लग रहा था कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो हमारे सारे उपासक मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। कहने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मानने में बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इस बात की होती है कि आज हमें हमारे बहुजन समाज के लोगों को इंसान ही नहीं माना। और भूल हमारी भी है, कमी भी हमारी है कि हम सबसे पहले जातियों में पैदा होते हैं, इंसान बनने की सोच पैदा नहीं होती है, इसलिए आज भी हम जातियों में ही हैं। और जब हम जातियों में रहेंगे तो जो उनकी मंशा है वो हमको नीच गलीच कहते रहेंगे। इतने दिनों से हम अभी जो महापुरुषों की सोच थी, जो बौद्ध धर्म की हमारे महापुरुषों ने आपको एक रास्ता दिया, वो हमें अपनाया नहीं। बड़े गर्व से कहते हैं कि हम जिस जाति धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाए। तो जब आप बलिदान होने की बात करते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है कि ठीक है, ये अपने जातियों में भिड़ रहे हैं, इनको भिड़ने दीजिए। आज हमें संकल्प लेना होगा यहाँ से कि अगर हम एकता की डोर में बंधेंगे तो हम शासन सत्ता में भी पहुँचेंगे। अगर हम जातियों में बटेंगे तो फिर ये आडंबर की तरह दिखेगा। इसलिए हम लोग कम से कम इतनी ईमानदारी से काम कर लें कि जो हमारे महापुरुषों ने कल्पना की, कोशिश की, संघर्ष की। हम मानते हैं कि जाति इस देश से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत पहले संत रविदास ने कहा कि आप अपना रास्ता बदलिए, जाति न बदलिए।
तब उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है जस केतन के पात। इसका मतलब ये बदलने वाला नहीं है, फिर भी हमको अपने महापुरुषों के मार्ग पर चलने के लिए, और एक बात स्पष्ट हो कि हम बुद्धिस्ट बने और बड़े आसानी से कह दें कि बुद्धिस्ट का मतलब है दिमाग से काम लेना। और जब हम दिमाग से काम लेंगे तो निश्चित तौर पे उस रूढ़िवादी व्यवस्था में नहीं फंसेंगे, उस अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। इसलिए जो बुद्धं नमामि धम्म ध्वज यात्रा का कारवां चल रहा है, जो अंबेडकर माह चल रहा है, जो इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे चलें ना चलें, लेकिन पीछे चलने की एक श्रृंखला बना लें तो हमारा समाज एकजुट हो सकता है। ऐसी मेरी मनोभावना है, ऐसा मैं समझता हूँ। पूज्य भंते गण अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हैं। इनसे भी आग्रह है कि कुछ लोगों की आपत्तियां हैं कि भंतेगण बुद्ध विहार से नहीं निकलते, लेकिन मुझे तो लगता है कि निकल रहे हैं, तभी तो हम लोगों को कुछ शिक्षा दीक्षा मिल रही। तो उनके भी रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था कौन करेगा? हम सब लोग करेंगे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।